हेलो स्टूडेंट। तो आज ना आप सब लोगों को मैं ये बताऊंगी कि परफेक्ट व्हिपिंग क्रीम व्हिप कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कर लेते हैं, अच्छे बीटर यूज़ करते हैं तो हो जाता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट मतलब बहुत कम स्टूडेंट है, जैसे कि 500 में ना 3-4 या 5-6 या 10 मान लीजिए। तो ऐसे लोगों से ना क्रीम सही व्हिप नहीं हो रही है। वैसे तो मेरे को ना मैसेज एक दीदी की ज़्यादा आती है, बेलानी दीदी की जिनसे ना क्रीम परफेक्ट व्हिप नहीं हो रही है। तो ये वीडियो मैं उसी दीदी के लिए खास करके बना रही हूँ, क्योंकि उससे पहले ना और दीदी लोग का किसी का ऐसा कमेंट नहीं आता या फिर मैसेज नहीं आता कि हमसे ना क्रीम हैंडल नहीं होता है। 3-4 लोग या 10 लोग मान लीजिए ऐसा है, लेकिन अभी ना बेलानी दीदी का ज़्यादा आ रहा है जो कि बिलासपुर से है। तो उसी के लिए खास तौर के मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं उनको बहुत बार बता चुकी हूँ, फिर भी उनसे परफेक्ट क्रीम बन ही नहीं पा रही है। अब ये देखो, ये लाइव देख रहे हो, मैं कुछ भी इसमें स्किप नहीं करूँगी, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, ये मैं बॉल ले ली प्लास्टिक का, ऐसे ही आपको प्लास्टिक का बॉल लेना है। व्हिपिंग क्रीम ले ली, जो कि व्हिपिंग क्रीम मेरा देखो मैं ना बहुत पहले इसे निकाल दी थी, मतलब 2 घंटा पहले। अभी ठंडी का दिन है तो इसको ना 2 घंटा पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, गर्मी के दिन में ना 1 घंटा में ही ये मेल्ट हो जाता है। तो अभी ना ठंडी के दिन है तो ये देखो इस तरह से है, अभी हार्ड नहीं है, पूरा लिक्विड फॉर्म पे आ गया। तो ऐसे लिक्विड फॉर्म पे लेना। ये मेरा नया क्रीम है, आज मेरा आइसक्रीम क्लास है तो मैं इसका ना व्हिप कर रही हूँ। तो ये देखो ऐसा निकाली। अब इसे पूरा लिक्विड फॉर्म पे आता है ना तो ही हमको बीट करना है, और ऐसा नहीं कि ये ज़्यादा गर्म हो जाए, ये ठंडी रहे चिल रहे तो ही ये आपका ना परफेक्ट बनाकर देती है। तो मैं आपके आंखों के सामने लाइव क्लास में भी लाइव करके दिखाती हूँ, ऐसा कुछ स्किप नहीं करती, लाइव ही देखते हो आप लोग क्लास में। फिर भी बहुत लोग से ना क्रीम बहुत अच्छे से बन जाता है, केक बहुत अच्छे से बन जाता है। एक दीदी है, एक नहीं मतलब 4-5 मान लीजिए दीदी है जिनसे ना हो नहीं पा रहा है। अब पता नहीं वो क्यों नहीं हो रहा है, शायद उन लोग लोकल कंपनी का व्हिपिंग क्रीम यूज़ करते होंगे, तो ये भी दिक्कत हो सकता है। ये देखो, ये मैं बॉल ली, एक सेकेंड आप लोग इस पर ज़्यादा फोकस करना। अब ये देखो पूरा लिक्विड फॉर्म पे है, कहीं पे भी बर्फ़ नहीं है, देख रहे हो। और इसे आपको मेजरमेंट करके लेना है, मैं अंदाज़ा ले रही हूँ। तो ऐसी ना लिक्विड फॉर्म पे लेना है। अब देखो ये बीच में ना ये बर्फ़ आ रहा है, बर्फ़ का टुकड़ा, तो उसे मैं कैसे करूँगी ये भी आपको देखना है। ठीक है, ये देखो छोटे छोटे बर्फ़ रह जाता है, जो कि बीट करते हैं तो बीट नहीं होता, फिर बाद में ना हमको पता चलता है। इतना हो जाएगा ना, थोड़ा सा और ले लेती हूँ। तो ऐसा कुछ कुछ बर्फ इसमें चला गया है, तो उसको मैं क्या करूँगी ये देखना। अब इसको हम रख देंगे वापस से फ्रीज़र पे, जो कि मैं रख कर ही आ जाती हूँ। वीडियो बिना स्किप किए देखना, ठीक है, छोटा सा रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। अब देखो ये ना 2-3 मेरे में ना ये बर्फ़ का टुकड़े आ गए हैं, ये देखो। अब इसको क्या करूँगी, इस फॉर्चूला से मैं पूरा इसे घोल लूँगी, जो बर्फ़ का टुकड़ा है। और ऐसे लिक्विड फॉर्म पे रहेगा तो ही बीटर चलाना तो परफेक्ट आएगी। क्या है, आप लोग बर्फ़ रहता है और चला देते हो, तो वो बर्फ़ क्या है बीटर करते हो तब तो लगता है कि हाँ वो बीट हो गया है, लेकिन बाद में जब भी आप फ्रीज पर रखते हो तो वही बर्फ़ हल्का हल्का पिघलता रहता है। तो फिर हमारा ना जो ये क्या बोलते हैं ये है, वो परफेक्ट नहीं बन पाती। अब मैं बीटर यूज़ कर रही हूँ, मेरा ना इटालिया कंपनी का बीटर है, बहुत अच्छा है। आप लोग फिलिप्स का ले सकते हो, ऐसी कंपनी वाला आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, और कंपनी वाला लोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखो ऐसे ना इसका ये जो रॉड है ऐसी बड़ा बड़ा रहना चाहिए। तो आप कभी भी लेने जाओगे ना बीटर तो आप लोग देखना, ये रॉड ऐसी बड़ा रहेगा तो लेना, ऐसी छोटा वाला मत लेना। देखो मेरे पास छोटा वाला भी है, लेकिन इसमें परफेक्ट नहीं होता। क्या आपका बीटर ऐसा है इस टाइप का, तो अच्छे से नहीं होता, ऐसे बड़े वाले लेना ना। अब देखो मैं इसमें कुछ भी नहीं डाली हूँ दीदी, आप ही की तरह मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस इसको ना बीटर चलाऊंगी, आप लोग देखना।
अब देखो ये मेरे को चलाते हुए ना 3 से 4 मिनट शायद हो गए हैं। अब 3 से 4 मिनट में बहुत अच्छा से स्मूथ हो गया है, लेकिन ये अभी और बीट होगा। ठीक है, मैं उल्टा कर रही हूँ, नहीं गिर रहा है, परफेक्ट है। एक बार इस स्पैचुला से ऐसे चेक कर लेना दीदी आप। ये देखो नहीं गिर रही है, परफेक्ट है। फिर भी मैं इसे ना थोड़ा सा और कर लेती हूँ। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। आप जब भी केक बनाते हैं ना दीदी, आप जिस टाइम आइसिंग करते हैं उसी टाइम ये यूज़ कीजिए, क्योंकि आप बोलते हो जैसे ही आप फ्रीज पर रखते हो तो आपका मेल्ट हो जाता है, ऐसे बोलते हो। तो आपको क्या करना है, उसी टाइम करना है आइसिंग। देखो कितना अच्छा परफेक्ट बना है। मैं एक बार और चला लेती हूँ 2 मिनट फिर, और ये परफेक्ट बन जाएगी। हमको ओवरबीट भी नहीं करना है। ओवरबीट करोगे, एक दीदी है जो बोल रही थी मेरा केक फटा फटा लग रहा था करके, जब भी फ्रीज पे रख दी थी। तो मैं क्लास में भी उसको बताती हूँ कि क्लास ऐसा क्यों होता है। तो आप लोग ना क्लास का वीडियो भी देखिए, आपके पास सारे क्लास का वीडियोस है तो वो देखिए, तो आपके लिए ना बहुत हेल्पफुल रहेगी। उसमें मैं बताती हूँ कि केक पे क्रैक्स क्यों आ जाती है। तो चलिए इसको देखते हैं। एक और खाना क्या गीला है वो, ये दे है, उसको काचने के में डाल दे। तो ये देखो हमारा क्रीम कैसे परफेक्ट बीट होगी, आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसे ही आपको ना परफेक्ट व्हिप करनी। अब इसे मैं फ्रीज पर रखूंगी तो भी ये कुछ नहीं होगा। फ्रीज में जाने के बाद ये मेल्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि ये और सेट हो जाता है फ्रीज पे जाने के बाद। पता है, मेल्ट नहीं होता। अगर आपसे मेल्ट होता है तो आप क्या करोगे, आप ऐसे ही खुला ही हाई बढ़ा देना, मतलब आपकी फ्रीज को हाई रख देना, और ऐसे खुला ही रखना, ढक कर मत रखना। ठीक है, और ज़्यादा दिन तक खुला मत रखना, नहीं तो क्रीम ही सूख जाएगा। जैसे कि आपको ना 1-2 घंटे में आइसिंग करना है तो मत ढकना, ऐसे ही रख देना। ठीक है, अब हम इसे रखते हैं। ये आइसक्रीम क्लास है आज मेरी, तो मैं उसी के लिए ना इसे बीट की हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।